अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बड़े ही अफसरदा अंदाज में, क्योंकि मैं बड़ी ही परेशान हूँ। और बस मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब यूट्यूब छोड़ रही हूँ और ये बस मेरा लास्ट व्लॉग होगा। इसके बाद अब मेरे व्लॉग्स नहीं आया करेंगे, क्योंकि मैं इस कदर अब मायूस हो चुकी हूँ ना इस काम से। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आउटपुट क्या होता है? कुछ भी नहीं। बस मैंने सोचा है कि ये लास्ट व्लॉग होगा, इसके बाद मैं अब व्लॉग्स नहीं लगाया करूँगी। एनीवेज़, यहाँ पे ना मैं बनाने लगी थी बनाना ब्रेड। आज मैंने सोचा कि चलें केक तो बनाते ही रहते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। बिल्कुल सेम रेसिपी है केक वाली, और बस इसके अंदर हमने बनाना ऐड कर देने हैं। आज ना मैं बीटर से नहीं बना रही थी, मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं कि जग से कैसा बनता है। वैसे तो बहुत सारे लोग बनाते ही जग से हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि ना मतलब जिस तरह से बीटर से फ़्लफ़ी होता है ना, उस तरह से ये जग से नहीं होता है फ़्लफ़ी। और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट जो है ना वो केक बन जाता है, क्योंकि जितना लिक्विडी बैटर होगा ना उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है आपका केक बनता है। जितना हार्ड बैटर होगा उतना फिर केक भी जो है वो हार्ड होता है, यानी जितना थिक बैटर होगा। थोड़ा सा तो मतलब हमें फ़्लफ़ी चाहिए होता है, इतना भी सॉफ्ट नहीं हमें चाहिए होता। तो खैर बस यहाँ पे मैंने ना 2 अंडों का ही बनाया था, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पहली दफ़ा कोई चीज़ ट्राई करती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट का पता नहीं होता है कि क्या निकलेगा और क्या नहीं। बस 2 अंडे लिए थे, और जो मेरी केक की रेसिपी है 4 अंडों के साथ मैंने उसको हाफ़ कर लिया था, यानी हाफ़ कप मैदा, हाफ़ कप चीनी, हाफ़ कप ऑयल, सब कुछ हाफ़ कर लिया था। और बस इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और मैदा भी जो है वो हाफ़ कप लेके वो सब चीज़ें स्टेन करके तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए जी, ये 2 बनानास मैंने लिए हैं, इनको ना हम अच्छे से कर लेंगे मैश, बहुत अच्छे से ना इसका हमने बिल्कुल जो है ना वो मैश कर लेना और इसको एक साइड पे कर देना है। केक का बैटर रेडी कर लेंगे प्रॉपर। जब बैटर रेडी हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट पे ना हम ये जो बनाना वाला ये जो हमने मैश करके रखा हुआ है ना, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस बार हुआ क्या है कि मैं मैदा लेके आती हूँ ना, वैसे तो बिल्कुल साफ़ ही होता है, और बाय चांस ऐसा होता है कि हम केक के लिए जब मैदा यूज़ करते हैं तो उसको हम स्टेन करके ही यूज़ करते हैं, क्योंकि केक में जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, मतलब स्टेन के बगैर नहीं डालते हैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं मैदा लेके आई और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब केक बनाया तो वो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने पहले ही अलहदा से उसको स्टेन किया, और जब मैं केक में डालने लगी तो मतलब स्टेन किया तो देखा तो उसके अंदर इतनी सारी वो ना सुसरियाँ और सुंडियाँ, मैं तो देख के परेशान ही हो गई। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये किस किस्म का मैदा है भाई, पहले तो कभी भी ऐसा नहीं आया। वो गर्मी की वजह से ना मैदे में ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने उसको छाना भी, लेकिन ना मेरा बस दिल नहीं माना उसको यूज़ करने का। मैंने वो फिर दोबारा से नया मैदा मंगवा लिया था। बस यहाँ पे फिर स्टेन करके ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, और हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सेम केक की तरह ही मोल्ड को रेडी किया और उसके अंदर बस इसको पोर कर दिया, और सेम उसी टाइम पे जो है हमने इसको बना लेना है, और हमारी जो बनाना ब्रेड है ना वो बहुत ही मज़े की रेडी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सी बनाना जो ब्रेड थी रेडी हो गई थी। ब्रेड कम और ये जेली टाइप ज़्यादा लग रही थी, इतनी सॉफ्ट थी, ऐसा लग रहा था जैसे जेली खा रहे हैं। यहाँ पे जी ये मामा ने बनाई थी घर में लड्डू पीठी, होममेड लड्डू पीठियाँ। ये उन्होंने मुझे भेजी और मैंने खाई और मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत क्रिस्पी बनी हुई थी। और ये थोड़ी सी बस मैंने ना शॉपिंग की थी अपनी किचन के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मैंने आइस क्यूब्स जो है ना वो रखी होती है बनने के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 ट्रे थे। तो वो एक भी निकालती थी ना तो मेरा दिल ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाता था कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं अब बर्फ़ थोड़ी रह गई है। तो बस ये मैं ना 2 ट्रे और ले आई थी, और साथ में ये बॉक्सेस थोड़े से लेके आई थी। मेरे सारे के सारे बॉक्सेस पता नहीं किधर चले गए हैं, मुझे समझ ही नहीं आती है। कुछ किसी के घर चले गए हैं, कोई किसी के घर चले गए हैं। तो अब कोई चीज़ भी रखनी होती है ना, हस्बैंड को कुछ देना होता है, तो उसके लिए भी मैं ढूंढ रही होती हूँ कि मैं चीज़ें कहाँ से निकालूँ। और ये थे जी 2 जार, ये बड़े ही प्यारे जार थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने ये ले लिए थे। ये ना थोड़े से ओल्ड फैशन तो थे ये बॉक्सेस, लेकिन मैंने इसलिए ले लिए कि लॉक वाले थे। तो लॉक वाले में क्या होता है कि चीज़ ज़रा सेफली पहुंच जाती है आपने जहाँ भी देनी होती है, और ये बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं। बस ये थोड़ी थोड़ी सी ऊपर देख लें आप, लिखा ही हुआ है, कोई 240 की है, कोई 340 की थी, कोई 260, 300, इस तरह से ये 3 चीज़ें मैंने ले ली थी। तो ये किचन की ज़रूरत की थी, तो बस मैंने कहा चलो ये काम आ जाएंगी मेरे।
सो बस साथ ही मैंने कहा कि फिर आइस क्यूब्स भर के मैं रख देती हूँ ताकि पानी ठंडा कर लें आराम से। अब एक्चुअली कूलर नहीं है मेरे पास ना, तो बॉटल में पानी ठंडा तो हो जाता है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ बॉटल्स, लेकिन उसका क्या होता है कि फिर वो निकालो तो फिर दोबारा वो फ्रिज में जाती नहीं है। हमारे घरों में ये मसले होते हैं, हर घर में ये मसले होते हैं कि फ्रिज में दोबारा बोतल जानी नहीं होती है, तो वो पानी फिर गर्म हो जाता है। तो चले मैं बर्फ़ इसलिए रख लेती हूँ कि भाई पानी ठंडा कर लेता है बंदा। ये ब्लॉग मेरा काफ़ी दिन पहले का था, लेकिन अब आप लोगों को मिल रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। लास्ट ब्लॉग है, लाइक कर ही दें चलें, और दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा नहीं मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।